चलिए हम करते हैं स्टार्ट अपने तौर पे। और अकाउंट मैनेजमेंट करेंगे, एमसीएफ को देखेंगे, कोशिश करेंगे और लिक्विडेशन को समझने की कोशिश करेंगे आज। बेसिकली अकाउंट मैनेजमेंट में ये है कि आपने जो अकाउंट अपना देखा ही होगा, आपने बनाया अगर, तो उसमें ये आपके पास में पैनल आता है पूरा एक। तो इसको हमने, इसकी काफी चीजें तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट में अगर आ जाए तो हमने मैनेज प्रोडक्ट भी कर लिया हमने। अपना प्रोडक्ट बंडल जो है, ये डेफिनेटली जब आप जाएंगे उसमें कि प्रोडक्ट आपके पास ज्यादा है, आपने एज ए बंडल एज ए बल्क जो है वो अपलोड करना, उसमें आप आ जाएंगे। अब इसमें क्या है कि वो बंडल आईडी, ठीक है। अब क्योंकि इधर इसमें ऐसी चीजें नहीं है, मैं इसलिए वो उस तरीके से नहीं कर सकता। मैनेज प्रोडक्ट मैनेज में देख लेते हैं कि क्या है। अब ये 0 0 ही आ रहा है सारा, ठीक है। तो इसको अगर हटाऊं मैं, तो ये ऐड न्यू प्रोडक्ट। अब मैनेज इसमें इसलिए दिया हुआ है, ऐड न्यू प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसी में आपको नजर आएंगे। ये बेसिकली उसका वो जो प्रोडक्ट का सेक्शन है, जो सिंक अगर आपने किया हुआ है, अपना पूरा स्टोर किया हुआ है, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इक्का दुक्का प्रोडक्ट सिलेक्टिव आपने किए हैं, तो वो भी यहीं पे नजर आएंगे आपको सारे। तो इसी में है। अब ये क्योंकि उसने हर चीज मुझे वो स्टार्टेड स्टार्टेड वाले से करनी, कि आप कोई इसमें प्रोडक्ट अगर आप ऐड करते हैं, तो उसी तरीके से है कि जैसे आप आपके, अगर मैं पर्टिकुलर केस में बात करूं, तो आपने सिंपल उधर से कॉपी पेस्ट करना है टाइटल, ठीक है। कैटेगरी ऑब्वियसली जो आपकी उधर है वो आपको इधर भी कैटेगरी वो आ जाएगी। सपोज आप कहते हैं कि आपकी है उसमें, अच्छा ये भी वैसे कटलरी वाले आ, तो वो उसको भी आप कटलरी में कंसिडर, उसमें ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी आ जाएगी। फिर आपने क्वांटिटी पर पैक, ठीक है, करनी है। पर पैक क्वांटिटी है कि वो पीस ऑफ वन ही है, अगर मतलब सिंगल आप कर रहे हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। एज ग्रुप में आप कर लेंगे, ऑब्वियसली अडल्ट आएगा। और बीपीए फ्री आएगा तो बीपीए फ्री आएगा, ठीक है। फिर अपना फीचर में आ जाएगा, ड्यूरेबल है, ठीक है ना, थिक है, अपना डिश वॉशर सेफ है। ये इस किस्म की आपने ये सारे उसकी वो चीजें, एट्रीब्यूट्स हैं जो आपने करनी है, जिसमें से वो फिर उसको, अब वही बात आ गई ना कि अब यहाँ पे जब आप कटलरी और सेफ और वो सारा कुछ करते जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो बेहतर आपको वो उस चीज में लेता जाएगा। क्योंकि नाइफ के नाम से हमें लगता है कि नाइफ शायद वो दूसरा, अब ये नाइफ जो है वो जो स्लाइसर होता है, और जो अपना यहाँ उस लेवल का होता है जो किचन में कटिंग के लिए नाइफ यूज होता है, तकरीबन उस लेवल का होता है। अब वही बात आ गई ना कि कटिंग के लिए आप नस काटें या सब्जी काटें, तो क्योंकि नाइफ का काम काटना है, अब उसमें हम चीज आ जाती है वो दूसरी चीज में। अभी बल्कि मैं कल परसों एक प्रोडक्ट देख रहा था, अब वो थे वो जो प्लेइंग को है ना, थ्रोइंग नाइफ, मतलब वो बेसिकली गेम है। गेम वो डेंजरस है, ऑब्वियसली वो मतलब अपना किसी को हर्ट कर सकती है। अब वो नाइफ इनसे बहुत स्ट्रांग है, उससे प्रॉपर आप किसी को मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप मर्डर कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो हैवी ड्यूटी नाइफ। लेकिन वो प्रॉपर जिनको हम खंजर कहते हैं वो नहीं, वो इन बिटवीन है। कटलरी नाइफ और खंजर जो प्रॉपर नाइफ होता है उसको, उर्दू में खंजर का जरा रोप ज्यादा है, नाइफ का इतना नहीं। तो वो उनके दरमियान में है, वो प्लेइंग के मतलब टॉय में आता है। अब टॉय करेंगे तो ऑब्वियसली किड्स आएगा, तो किड का तो नहीं है, वो एडल्ट्स का है। अब एडल्ट का टॉय जो है, वो एडल्ट का टॉय वो दूसरी साइड पे चला जाता है, वो फजूलियात में चले जाते हैं। तो अब वो चीजें अब उस पे होता है। और वो दूसरा क्या है कि वो अमेजोन पे ऑलरेडी बिक रहा है। मैं मतलब होलसेल की कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा था, उसमें से मुझे मिली। अब ह्यूज वैरायटी मुझे उसके सप्लायर ने जो है ना वो भिजवाई है कि जी ये देखें ये देखें। फिर उसने एसन बराबर बकायदा मुझे भेजा कि ये देखें, मतलब ये दीज आर एसेंस के, वो ऑलरेडी अमेजोन पे सेल हो रहा है, ठीक है। तो अब वो चीजें हैं कि वो फिर भी डेंजरस। तो ये जब आप कटलरी में आ जाते हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि जो स्लाइसर होता है वो उससे थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, ये वाला जो कटिंग का नाइफ है, क्योंकि उससे आप लगे रहे ना तो वो स्टेक नहीं कटती उससे, जो वो थोड़ा अगर शार्प भी हो। ये प्रॉपर कटिंग वाला नाइफ होता है ऑलमोस्ट, तो ये इससे इजीली वो कट हो जाता है। तो लेकिन ये देखिए कि अपने तौर पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ये सेफ है और वो सारा सिलसिला बेहतर है, तो फिर वो आप उसको कर लेंगे, अपना एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर कोई इश्यू होता है तो वो मैक्सिमम क्या होगा कि या तो वार्न कर देंगे, या बहुत भी अगर आप एक्सट्रीम पे चले जाए तो वो आपकी उस लिस्टिंग को सस्पेंड कर, सप्रेस कर देंगे बेसिकली, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो
ये नहीं होगा कि अकाउंट को आपको कोई मसला हो जाता, क्योंकि आपको गलत या कोई फ्रॉडुलेंट या उस किस्म की चीज तो नहीं करते। ठीक है जी, इसके बाद आपके इमेजेस आ गए। यहाँ पे मेन इमेज आएगा। मेन इमेज का क्राइटेरिया सेम वही है जो हर प्लेटफॉर्म का क्राइटेरिया होता है, विद वाइट बैकग्राउंड आएगा, और 80% ऑफ दैट फ्रेम, दैट इमेज आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए। प्रोडक्ट का एंगल बेस्ट अवेलेबल एंगल होना चाहिए, जहां पे वो प्रोडक्ट प्रॉपरली वन लुक में पता चल जाए प्रोडक्ट क्या। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है ना, वो अगर कप हो ना मेरे पास, तो कप की बहुत अच्छी एग्जांपल बनती। जब आप उसका कप को फ्रंटल लेंगे उसका, तो वो नहीं पता चलेगा कि वो कप है। उसको अपवर्ड लेंगे तो वो कप ही नहीं पता चलेगा, लेकिन उसका हैंडल हल्का सा नजर आ जाएगा। ठीक है ना। तो उसका क्या होता है कि आपने एक तो कप लेवल पे आना, लेके आना अपना कैमरा। दूसरा, उसको थोड़ा सा टिल्ट करना ताकि उसका हैंडल और कप वो सारा सिलसिला नजर आए। ठीक। तो ये उसका बेस्ट एंगल, जिस तरह वॉच है, या जिस तरह सबसे ज्यादा इसमें उसका बहुत अच्छा आ जाता है आपको एग्जाम्पल शर्ट का। अब शर्ट हाफ स्लीव है या फुल स्लीव्स है, टी शर्ट और शर्ट, वो जब पैक होनी है, जब फोल्ड होना है, उसको पैक करना है, तो वो एक ही तरीके से लुक उसकी वही आनी है फ्रंट। अब होता क्या है कि जब फुल स्लीव करते हैं ना, तो उसका फिर एक जो कफ साइड होती है, उसको फिर बाहर रखते हैं, बाहर की साइड, ताकि रजिस्टर हो कि ये शर्ट है और फुल स्लीव्स है। हाफ स्लीव होगी तो उसको ना भी करेंगे ना, तो दैट मीन्स के हाफ स्लीव लिख दें, वो अलग चीज है। हमने लिखे को अलग समझना है, कंटेंट को अलग है चीज है, और इमेज अलग चीज है। इमेज ने आपने सबसे पहले इमेज नजर आना है, इमेज से परसेप्शन बननी है, इमेज से बायर का आपका माइंड बिल्डअप होना कि प्रोडक्ट है क्या, चीज है क्या। मीन्स के उसको, जिसको हम कहते होते हैं कि जो दिखता है वो दिखता है। तो हमने दिखाना है प्रॉपर कि ये हमारी प्रोडक्ट है। फिर क्या है कि उसको अपने फोटोशॉप में उसको इतना एनहेंस नहीं करना कि वो अपनी रियल लुक से हट जाए। नियर टू रियल लुक को नहीं होनी चाहिए उसकी, आपकी प्रोडक्ट की। अब ये चीजें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर सपोज कर रहे हैं, या कोई भी जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं इसके ऊपर अमेजोन या किसी और प्लेटफॉर्म पे, उनको काफी हद तक ये चीजें पता होंगी। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल न्यू हैं इसमें, ई कॉमर्स में और ऑनलाइन में, इसलिए उनको ये चीजें पता होनी चाहिए। फिर क्या है कि ऑल साइड्स, मतलब चारों साइड पे आपका सेफ मार्जिन होना चाहिए। मींस के अगर आप अपने फ्रेम को देखें तो उसका 80%, इसलिए मैंने कहा था कि 10% जो है ना वो हर साइड पे उसका। ठीक है जी, ये फर्स्ट इमेज आपका वो होगा, मेन इमेज। उसके बाद आप जो बाकी के जो होते हैं 8 इमेजेस, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें डेफिनेटली जो हम आइडियली देखते हैं ना, उसमें लाइफस्टाइल इमेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपकी, उसकी लाइफस्टाइल इमेजेस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फोग्राफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इमेज एटलीस्ट एटलीस्ट आपका इन्फोग्राफिक का होना चाहिए। अगर उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो आप 2 इमेजेस भी कर सकते हैं इन्फोग्राफिक्स। 4 इमेजेस आप कर लें लाइफस्टाइल के। 2 से 3 डिफरेंट एंगल के आप इमेजेस कर लें अपनी प्रोडक्ट के, तो आपके 7 से 8 इमेजेस जो है, एक वैरायटी ऑफ इमेजेस वो आपके पूरी हो जाती है। अच्छा, इसमें क्या है कि रिकमेंडेड जो कर रहा है अप टू 3 इमेजेस के, मिनिमम 3 इमेजेस आप इसमें डालेंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक्सेप्ट करेगा। अगर 3 से कम होंगे तो वो आपको कहेगा कि इमेजेस आपके इसमें कम है। अदरवाइज जो आइडियली है वो 8 और 9, 9 इमेजेस आप जो है ना वो अपलोड इसमें कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो अब यहाँ पे आ जाती है, जो ऑलरेडी अमेजोन या किसी भी प्लेटफॉर्म के यूजर हैं, स्पेशली अमेजोन के, उनको ये पता होगा कि उनकी प्रोडक्ट अगर पीएल की प्रोडक्ट है तो वो कब जाके वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जब वो ट्रेडमार्क होते हैं, A+ कंटेंट मिलता है। इसका डे 1 से, अभी आपका ऑफिशियल अकाउंट भी नहीं है, अभी आपको कंसिडर ही नहीं कर रहा हो एज ए सेलर, वो आपको वीडियो की ऑप्शन अभी दे रहा है कि आप फौरी तौर पे डे 1 में वीडियो, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त ही आप उसकी वीडियोस डालें। क्योंकि टिकटॉक ने ये देखा हुआ है कि जो उनका अपना जो एक अपना उनका डेकोरम है कि वो वीडियोस मीन्स के शॉर्ट वीडियोस, और उसमें फन वीडियोस, उसमें क्रिएटिव वीडियोस, वो हर चीज आपको डे 1 से कहता है। और दूसरा कहता है डेली वीडियो डालें, दिन में 2-2 3-3 दफा वीडियोस डालें, क्रिएटिव वीडियोस करें, लाइव स्ट्रीमिंग करें। डे 1 से कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट किस लेवल पे जाएगी या आप एज ए सेलर किस लेवल पे जाएंगे तो आपको ये चीजें अलाउ होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इनका, कि आप, क्योंकि आप बायर की आप सेंस देखे ना, एक है कि बायर आपके टेक्स्ट को पढ़ के और आपके इमेज को देख के डिसाइड कर रहा है। एक जिसके पास आपकी एक लाइव वीडियो, सॉरी, एक वीडियो आ रही है रिकॉर्डेड किसी भी प्रोडक्ट के, आप उसके सारे एंगल्स बता रहे हैं, इवन कह लें कि चलें वॉइस भी नहीं, आप सिर्फ दिखा रहे हैं कि वो प्रोडक्ट है क्या, क्या एंगल है, क्या उसकी लुक आती है, क्या उसका यूजेज है, उसको अनपैक करके, और इस किस्म की चीजें। फिर उसके ऊपर आ जाता है कि आप वॉइस के साथ अगर करते हैं तो और ज्यादा डिस्क्राइब कर पाते हैं।
एक चीज ने बंदे ने एक प्लेन टेक्स्ट को पढ़ना है और खुद से ज्यूम करना है। दूसरा, आप उसकी कंपैरेटिवली आप देखें कि आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो सुन के उसको विजुलाइज कर रहा है, समझ रहा है कि ये प्रोडक्ट है क्या। ठीक। अच्छा, इसमें फिर क्या है कि इसमें आपको फुल ऑप्शन है क्रिएटिविटी। आप डिफरेंट तरीकों से वीडियोस बनाएं। आप उसको, जो इसमें बहुत ही एक बुनियादी और बेस होती है चीज, वो ये होती है कि आप उसका यूजेज सबसे पहले, मतलब जो दी बेस्ट वीडियो होती है ना इसमें, आप फन में, क्रिएटिविटी में, इन चीजों में ना जाए, आप उसका यूजेज बता। वहां से आइडिया जनरेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है बायर को, वो बायर ज्यादा सेटिस्फाइड होता है, उसको ज्यादा चीजों का पता चल जाता है। ठीक है, फिर इसमें लिमिट नहीं है, आप वीडियोस करते जाएं। फिर इसमें जब हम एडवर्टीजमेंट पे जाएंगे तो वहां पे वो भी आएगा कि आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके फॉलोअर्स पे ऑब्वियसली, और वो सारी चीजों पे। लाइव स्ट्रीमिंग होगी, आप बिला वजह उठ के आप लाइव हो जाएंगे, तो हो सकता है आपके कुछ फॉलोअर्स जो है वो उसको देख लें। अदरवाइज उसका क्या होगा कि उसी तरीके से कि आप पहले आप उस चंक को प्रमोट करेंगे कि इतने बजे इस प्रोडक्ट का डेमो है, लाइव होगा, तो आप आके फॉलो करो, मतलब वही एडवर्टाइजमेंट स्टंट्स और वो सारा कुछ। प्रोडक्ट डिटेल्स आ जाएंगे, जिसको हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, वो सारी आप इधर पैसेज आ जाएगा, आप बुलेट पॉइंट बना सकते हैं, पैसेज बना सकते हैं, ये आप इसके सारे पॉइंट्स लगा सकते हैं। इमेजेस, आप 9 इमेजेस आपने उधर की, आप दूसरी जगह पे आ जाए। जो अमेजोन को जानते हैं A+ कंटेंट के बाद क्या होता है, क्या ऑप्शन मिलती है, यहाँ पे ये दूसरी वाली ऑप्शन के मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, अब प्रोडक्ट के इमेजेस तो आपने लगा दिए, अब मल्टीपल इमेजेस, जिसको कि हम बेसिकली A+ कंटेंट कहते हैं, वो आपको यहाँ पे वो वाली ऑप्शन भी दे रहा है। ठीक है जी, फिर आगे आगे सेल्स इन्फॉर्मेशन है कि GTIN है या आपके पास कौन सा उसका बारकोड है, वो आपने बताना है। UPC है, EN है, ISBN है। ठीक है, ये आपने बताना है कि सपोज कह लें कि नॉर्मली जो हम UPS चलता है, सॉरी UPC चलता है। UPC और EN ये यूरोप और उसका डिफरेंट होता है, इसका अमेरिका और नॉन अमेरिका। ठीक है जी, ये आपने चीजें देखनी है, ये आपने देना। अब यहाँ पे आ जाएगा कि जब आपने प्राइवेट लेबल करनी है, मींस कि अपनी प्रोडक्ट आपने करनी है, तो ऑब्वियसली उसका बारकोड अंडरस्टूड है, 100% है कि उसका होना चाहिए। अब विदाउट बारकोड आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं या प्रोडक्ट को करें, तो दैट मीन्स कि वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो अब जब आप Amazon के ऊपर अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो ऑब्वियसली आपने बारकोड लिया होगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि बारकोड ना हो। तो वही बारकोड आपने इधर यूज करना है, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट का बेसिकली आइडेंटिफिकेशन, दैट कोड। ठीक है जी, रिटेल प्राइस आपने देनी है कि प्राइस उसकी कितनी होगी, क्वांटिटी आपने बतानी है, और SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये आपने खुद से बनाना होता है, ये प्लेटफॉर्म नहीं आपको देना। कोई एक नाम, कोई एक कोड, कोई एक चीज, कोई एक सीक्वेंस नोट आपने कर लेना कि मेरी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का SKU क्या है। और वो फिर लॉन्ग टाइम वो चलता है, और 100% वो कोई इसमें स्टैंडर्ड नहीं है, आपका अपना सेल्फ जनरेटेड होता है। जो आपको इजी लगता है, जो आपको रिमेम्बरेबल है, या कह लें कि ऑब्वियसली लिखेंगे ही ना आप कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे तो याद तो नहीं रहेगा कि क्या कोड है उसका। ठीक है, तो ये मस्ट है, ये कोई भी प्लेटफॉर्म कहीं पे भी हो तो ये SKU मस्ट होता है। ठीक है जी, फिर आपने शिपिंग का बताना है कि कितने इसमें ग्राम्स का क्या है, केजी का है, क्या है। दो ऑप्शन है आपके पास, केजी का कर लें या ग्राम्स का कर लें। ठीक है, फिर आपने उसका एक अप्रोक्सीमेट वेट आपने लिखना है। डायमेंशंस आपने अपनी प्रोडक्ट की बतानी, ये प्रोडक्ट की डायमेंशंस आएंगी सिंगल यूनिट की। मतलब उसका अगर पाउच है या उसका पैक है या उसका बॉक्स है, तो उसकी डायमेंशंस बेसिकली आएंगी, प्रोडक्ट की नहीं आएंगी, जो एक पैक आपने बनाया हुआ। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपने शिप फ्रॉम सेलर अगर आपने किया हुआ है, तो आप प्रोडक्ट का अपना सपोज, ये इसकी मैं डायमेंशन बताऊंगा, तो इसमें क्या होगा कि अब इसके फ्लायर की जो है, अब दो चीजें इसमें ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि मैं प्रोडक्ट की डायमेंशन बताएं। मैं कहता हूँ तो कि ज्यादा बेहतर है कि आप फ्लायर की डायमेंशन बता दें, क्योंकि ये डायमेंशन जो है ना और वेट, ये दोनों चीजें काउंट होती हैं आपकी शिपिंग कॉस्ट के ऊपर। प्लस अगर आपने पिकअप करवाना है या शिप फ्रॉम सेलर करना है या कहीं पे भी आपने कैरिज करना है, तो वहां पे उनको होता है कि ये कौन सी टीम और कौन सी कन्वेंस जाएगी या पिकअप करेगी या इनको डिलीवर करने के लिए किस टीम के पास ही जाएगा। क्योंकि स्मॉल पैक्स, स्मॉल फ्लायर जो है ना, उनके लिए अलग उनकी टीम डेडिकेटेड होती है, मीडियम साइज पे अलग होती है जिसको स्टैंडर्ड साइज कहते हैं, और ह्यूज जो बिग साइज होते हैं उनके लिए डिफरेंट होती है। इसलिए उनको वो चाहिए, तो आप प्रोडक्ट की उसको डायमेंशन बता देंगे, तो वो नहीं आप फ्लायर की बता दें, क्योंकि एक प्रोडक्ट की डायमेंशन बताएंगे, एक में अगर 3 आ गई तो उससे तीनों को मल्टीप्लाई वो करना है। ठीक, तो आप एक फ्लायर की बता देना, उस एक फ्लायर में आप ये वाली अगर प्रोडक्ट मैं कहूँ, और इसका मैं कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ होता है इधर कि 20
और 10 एंड सपोज कह लें कि अगर इसकी हाइट मैं बता दूं कि सपोज 4 सेंटीमीटर, तो अब इसके अंदर उस फ्लायर के अंदर जो एक लोकल एक छोटे वाला फ्लायर होता है, उसमें मेरा ख्याल है कि 8 डब्बियां तो बड़े आराम से आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने बेसिकली वो फ्लायर की जो साइज है ना वो ज्यादा बताना, वो ज्यादा बेहतर होता है। डिलीवरी ऑप्शन डिफॉल्ट कह रहा है, डिफॉल्ट अगर तो आपकी अपना है शिप फ्रॉम सेलर है तो वो आपकी वही आ जाएगी, और उसके बाद क्या है कि आप कस्टम करते हैं तो आप उसमें अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसमें उसने आपको अटैच कर देना है उस ऑफर के साथ जो आपने की है, शिप बाय सेलर है या शिप बाय प्लेटफॉर्म है, और आपने जो शिपिंग की टेम्पलेट आपको याद होगा आपने बनाई थी, वो उसने इसके साथ अटैच कर दी। ठीक हो गया, ये आपकी प्रोडक्ट ऐड का हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या है इसमें। ठीक है जी, ऐड न्यू प्रोडक्ट वही होगी, ये प्रोडक्ट रेटिंग है, प्रोडक्ट रेटिंग आपने देखनी है कि ये क्या चीज होती है। ठीक है जी, इसमें फिर मीडिया सेंटर आ जाएगा आपका। मीडिया सेंटर मीन्स के जो आपने इमेजेस वगैरह अपलोड किए हैं, जो भी किया हुआ है इधर, अब फिलहाल फिल वक्त तो आपको नहीं कुछ नजर आएगा। ठीक है जी, अच्छा इसमें क्या होता है कि आप स्टैंड बाई मतलब एडवांस में भी आप इमेजेस कर सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस कर सकते हैं, कभी कोई आपने लगाना है, कभी कोई करना है, चेंज करना है, तो ये मीडिया सेंटर एक आपका बन जाता है। ठीक है जी, मैनेज स्टॉक में आ जाएगा आपका कि मैनेज आपने स्टॉक जो है अपना वो मैनेज करना है। ठीक है, यूज अलर्ट और मॉनिटर, ठीक है आपने अलर्ट को उसमें करना है। अब आपको वो बता देगा कि जी आपका स्टॉक डैशबोर्ड जो है वो आपके पास क्या इन्वेंट्री है, मौजूद है कितनी आपकी, मतलब इन्वेंट्री का स्टेटस आपको जो बेसिकली वो उसने आपको बता देना है। ठीक है जी, ऑर्डर में मैनेज ऑर्डर होगा। अब इसका हम टेम्पलेट देख लेते हैं, उसमें थोड़ी सी देख लेते हैं हम क्या ऑप्शन हमें देगा। ठीक है जी, ऑल ऑर्डर में आ जाएंगे हम। ऑल ऑर्डर में क्या होगा कि वो तमाम ऑर्डर्स हमें जो आए होंगे वो दिखाएगा उसमें। जब हम सेगमेंटेशन उसकी करते हैं तो फिर एक ऑप्शन हमारे पास क्या है कि पेंडिंग ऑर्डर हमें दिखाए। टू शिप मीन्स के रेडी टू शिप जो हमने कर दिया है। ठीक, ये वो इसका है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने अपना पेंडिंग और टू शिप का। ठीक है ना, मीन्स के जो अभी ऑर्डर आया आपने कुछ उस पर वर्किंग नहीं की, वो पेंडिंग में आएगा। टू शिप में ही आ जाएगा कि जिसको आपने प्रोसेस कर लिया, मीन्स के आपने उसके शिपिंग लेबल वाला प्रिंट कर लिए, वो चीजें कर ली हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसका स्टेटस कर देता है टू शिप के, रेडी टू शिप है। आप क्योंकि आपने प्रिंटिंग कर ली ना, प्रिंटिंग आपने इसलिए की है ना कि ताकि उसको आप पैक करें। ठीक है, फिर आपने जो शिप कर दिए वो आपने खुद किए या अपना टिकटॉक ने किए, उनका वो स्टेटस इसमें आ जाएंगे कि शिप्ड है। वो शिप्ड हैं जिसको हम इन ट्रांजिट भी कहते हैं, इन प्रोसेस कह लें, इन ट्रांजिट कह लें, ज्यादा वर्ड वैसे उसके लिए इन ट्रांजिट यूज होता है। ठीक है जी, उसके बाद ये आ जाएंगे कंप्लीटेड के, जो डिलीवर हो गए, पेमेंट हो गई, ऑल डन हो गया, वो कंप्लीटेड में इधर आ जाएंगे डिटेल। कैंसल्ड ये होगा कि ये इसमें कोशिश करनी है आपने कि खुद से तो कैंसिल करना ही नहीं, कुछ भी हो जाए। ठीक, मतलब मैं यहां तक समझता हूँ कि आप उसको अनअटेंडेड रहने दें, सिस्टम उसको कैंसिल कर दे तो कर दे, बायर उसको कैंसिल कर दे, आप ना अपने हाथ से कैंसिल दो। ठीक है, ये एक मेरा एक अपनी एक सोच है, एक अपना मेरा वो स्टाइल है कि इस तरीके से आप कर, अनअटेंडेड छोड़ दें इसको। ठीक है, वैसे तो होना चाहिए, अगर मैं आइडियल की बात, ये मैंने वो बताई एक्सट्रीम लेवल। ठीक, आइडियल जो है वो ये है कि आपका कैंसिलेशन का आपके एंड से कोई चीज ना है, क्योंकि आप उसको कैंसिल, लेट इट कैंसिल क्यों होगा, इन्वेंट्री नहीं होगा इसके अलावा तो और कोई आप देना नहीं चाह रहे किसी को चीज, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके पास चीज पड़ी भी है। हाँ ये है कि आप अवेलेबल नहीं, ठीक है, इस किस्म की कोई चीज होगी, आप मैनेज नहीं कर पाए, आप अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, डिले में आ जाएगा, कैंसिलेशन में तो नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ वो टाइम गुजर गया, वो 3 दिन 4 दिन आप नहीं उसको कर सकते। अदरवाइज जो कैंसिलेशन की वजह बनती है वो सिर्फ ये बनती है कि आपके पास इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली आप खुद देखें ना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो कैंसिलेशन है वो सिस्टम कैंसिल कर देता है समटाइम। सिस्टम कब कैंसिल करता है कि बायर को लगता है मैंने ऑर्डर कर दिया, लेकिन कोई एक चीज मिसिंग होती है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो थोड़ा टाइम होता है, आधा घंटा घंटा के उसके अंदर वो बायर को मेल भी करती है कि आप अपना ऑर्डर फिनिश करें, कंप्लीट करें। वो नहीं करता, ऑर्डर कैंसिलेशन हो जाए, तो उसमें आपको डरने की घबराने की कोई बात नहीं। बायर ऑर्डर करने के बाद बिफोर अपना शिपमेंट कैंसिल कर दे, वो भी कोई इशू नहीं, वो सिस्टम को पता है कि बायर ने कैंसिल किया, बायर ने खुद से किया, अपनी मर्जी से किया, आप आपके ऊपर हर्फ नहीं आना चाहिए। क्योंकि सेलर सबसे ज्यादा टाइट होता है, सेलर सबसे ज्यादा स्टेक पे होता है, बायर किंग है, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बायर किंग है। इसलिए आपने बायर को नहीं कहना, अगर वो कर भी देता ना जी ठीक है।
बेहतर है कि आपने कर दिया, मेरे ऊपर ना कोई चीज है, मतलब आपने एज ए सेलर को देखना है। ठीक है, मैनेज कैंसिलेशन आपने इनको करना है। कैंसिलेशन जो होती है ना, इनको भी आपने थोड़ा सा मैनेज, खैर इतना नहीं होता क्योंकि आपने इसको बहुत केयरफुली चलना है। असल जो प्रॉब्लम आती है ना वो आती है रिटर्न्स की, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं, वो मतलब बड़ा अजीब सा उसका होता है। अच्छा जी, कैंसिलेशन टू प्रोसेस है, कंप्लीटेड है, क्लोज्ड है, कि क्लोज मींस के जो आपका मैटर, उसका अकाउंट अपना ऑर्डर का सारा मैटर क्लोज हो गया, कैंसिलेशन हो गई, उसके बाद अगर कोई लेना देना कुछ था वो सारा कुछ हो के क्लोज्ड हो गया। ठीक है, ये कोई इतना खैर चीज नहीं है। रिटर्न जो है ना, ये दीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसलिए देखें इसके ऊपर भी हो। अब इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि ऑल भी आप कर सकते हैं, वेटेड एक्शन। ठीक है, जो रिटर्न है उसका वेटेड एक्शन, एक अपना वेटिंग एक्सेप्ट रिटर्न्ड पैकेज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आपने क्या करना है कि उसमें देखना है कि जो रिटर्न हुई है, अब रिटर्न में दो चीजें आएंगी ना। एक है कि अगर आप खुद से शिपिंग कर रहे हैं तो रिटर्न का क्या होगा, ये सिस्टम को आपने इसको टिकटॉक को बताना है कि अब रिटर्न का क्या होगा। और अगर टिकटॉक कर रहे हैं तो भी उसको चाहिए कि अब रिटर्न का क्या होगा, मीन्स के रिटर्न तो हो गया, टिकटॉक के पास पहुंच गया। अब टिकटॉक क्योंकि खुद तो दे नहीं रहा सर्विस जितना अमेजोन देता है, इसकी थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी ने रिसीव कर लिया ऑन बिहाफ ऑफ टिकटॉक। अब वो थर्ड पार्टी रिटर्न अपने पास नहीं रखेगी, इसलिए मैं बार बार जो शुरू में कहता था कि उसको आपका वेयर हाउस एड्रेस और रिटर्न एड्रेस, सबसे ज्यादा जरूरी है उसको रिटर्न एड्रेस, कि वो कहाँ होगा, क्योंकि जब रिटर्न आता है वो प्लेटफॉर्म रिसीव करे, वो आप खुद करें, आपका कैरी सर्विस करे, वो उन्होंने आपको देना, आपको डिलीवर करना, उन्होंने अपने सेंटर्स पे नहीं रखना। ठीक। तो अब ये चीज आपने देखनी है कि आपने उनको जो एड्रेसेस देने हैं ना, उसमें वेयर हाउस एड्रेस भी तब इंपॉर्टेंट है जब आपका शिप शिप बाय सेलर, सॉरी प्लेटफॉर्म आप कर रहे हैं, या जो कंपनी कोरियर कंपनी है उसके आप पिकअप करवा रहे हैं। अगर आप खुद ही डिलीवर कर रहे हैं, खुद ही कोई कैरिज इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कैरिज कंपनी, तो भी रिटर्न के लिए क्या होगा कि वो टिकटॉक के जो है ना वो कहेगा कि रिटर्न एड्रेस बताएं। आपका कैरिज जो है ना कंपनी, वो कहेगी रिटर्न एड्रेस कहाँ पे हम डिलीवर करते हैं, या फिर है कि आप हमारे ऑफिस से, वो जो भी उनका सिलसिला होगा, तो वहां से आपने पिकअप करना। ठीक है जी, उसके बाद कंप्लीटेड आ जाएगा कि रिटर्न हो गया, आपने रिसीव कर लिया, उसको पे बैक कर दिया। अब क्योंकि पेमेंट उसकी ले ली है टिकटॉक ने, रिटर्न वो कर रहा है 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, या सपोज सेम टाइम, लेकिन पेमेंट हो चुकी। तो अब कंप्लीटेड का ये आ जाता है कि रिटर्न उसने कर दिया, अब किसी बिहाफ पे वो कैरिज करे, वो टिकटॉक खुद करे, या इनके सिस्टम में आ जाए कि जी रिटर्न रिसीव हो गया बायर्स, फिर इन्होंने उसको पेमेंट करनी। फिर पेमेंट जब रिसीव होनी है तो उसकी अपडेट आनी है, दैट मीन्स कि दिस इज, नाउ दिस इज कंप्लीट। ठीक है, कि सामान आपको मिल गया, पैसे उसको वापस मिल गए, अब ये मैटर क्लोज हो गया। डिस्प्यूटेड क्या है कि वो दे रहा है, आप लेने से इनकार कर रहे हो। ठीक है, वो इस किस्म की चीजें, या वो हो रहा है जी आप रीक्लेम कर देते हो कि ये प्रोडक्ट भी ठीक है, सारा कुछ है, बायर ने तो चेंज ऑफ माइंड है। ठीक है, अब चेंज ऑफ माइंड जो है वो डिस्प्यूट में चला जाएगा। इसलिए आप ये देखें कि वो यहाँ के लोग हों या बाहर के लोग हों, सारे कहते हैं कि जी नॉट वर्किंग, आप प्रोडक्ट देखते हैं जी वर्किंग। ठीक। तो अब वो ये दीज आर डिस्प्यूट्स। ठीक है, इसमें कई लोग हैं कि वो इसको बहुत ज्यादा लेके चलते हैं, कई लोग हैं कि वो कहते हैं कि अच्छा यार ठीक। ठीक है जी, फुलफिलमेंट सेटिंग है, फुलफिलमेंट आपने क्या करनी है, बाय योर सेल्फ करनी है। तो योर सेल्फ के लिए क्या होगा कि ये सारी उसने डिटेल्स आपको बताई हुई है। अब ये होता क्या है कि वेकेशन मोड क्या है, अगर गजटेड ऑफ आ रही है यूके का, सपोज कह लें कि जिसने क्रिसमस एंड वो पूरा एक वीक वो ऑफ कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं। ठीक है, तो वो हॉलीडे मोड नहीं। आपने देखना है कि मैं अगर अवेलेबल नहीं हूं, आप कहीं पे 15 दिन की छुट्टी जा रहे हैं। ठीक है, और अच्छा इसमें क्या है कि पिक पैक शिप शिप आप कर रहे हैं। अब अमेजोन है, मेरे ईद के दिनों में मैं छुट्टी पे हूँ, मुझे तो कोई कंसर्न नहीं, या उनके क्रिसमस में मेरा कोई नहीं, वो ऑटो पे चल रहा है सारा कुछ। ये उन्होंने देखना है कि वो अवेलेबल है नहीं है, बायर को ऑर्डर देंगे नहीं देंगे, ये सिर्फ उस सूरत में जब मैं खुद करूँ, मैं खुद पिक पैक शिप करूँ। अब इस मूड में मैं या इस पोजीशन में हूं कि मैं ऑर्डर रिसीव करूं, पिक पैक शिप करूं। ठीक है, और बायर को ऑर्डर पहुंच जाए। अगर मैं समझता हूँ कि मेरा बीच में गैप आ रहा है, मैं 4 या 5 दिन अवेलेबल नहीं होऊंगा, और मैं खुद से कर रहा हूँ, मतलब पिक पैक शिप में खुद कर रहा हूँ, तो आपने हॉलीडे मोड को ऑन कर दें। हॉलीडे मोड ऑन होगा, आपकी लिस्टिंग जो है ना वो बायर को नजर नहीं आएगी, उनको लिस्टिंग नजर आएगी लेकिन क्वांटिटी जीरो नजर आएगी।
आउट ऑफ स्टॉक, ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फिर वही बात आ गई ना कि बायर कहेंगे, वो कहते जी आप अवेलेबल नहीं है, ऑर्डर आ जाएगा, एक तो बायर तंग होगा, दूसरा वो अंकल जी कि आप जब ऑर्डर फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे, आपका अपना नुकसान होगा कि आपके रेटिंग और वो सारी चीजें खराब हो। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो सिस्टम की छुट्टियां हैं ना, हम ये इसको इस तरीके से ले देख लेते हैं। जो गजटेड ऑफ है, जो सिस्टम की छुट्टियां, जो सिस्टम को ऑलरेडी पता है कि ये दिनों में ना कैरिज होनी, ना कुछ होना, ना मैंने कोई डिलीवरी देनी, ऑर्डर आते भी रहेंगे, कोई मसला, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तब होगा जब बाकी सब कुछ ठीक है, आप अवेलेबल नहीं है और कर भी आप पर्सनल शिपिंग रहे हैं, ठीक है। अगर आप वाया प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, ऑटो पे लगी हुई हैं चीजें, तो फिर तो आपका कंसर्न है ही नहीं। ठीक हो गया जी, लिंक हो गया। और अकाउंट हेल्थ है, जो अकाउंट हेल्थ वैसे तो हमने लास्ट में देखना, ये पता ये होती है कि आपका अकाउंट कितना हेल्दी और वेल्दी है। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमने डिटेल में देख ली हैं। अब इसके बाद क्या है, डिजाइन स्टोर है, ये जब अटैच होगा तो आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स दे देगा टिकटॉक। उन टेम्पलेट्स में रहते हुए आप अपने स्टोर को डिजाइन कर सकते हैं। आप इधर बिल्कुल 100% फ्री नहीं है कि आप जैसा मर्जी स्टोर बना लें। गिवन टेम्पलेट में से आपने किसी को चूज करना है, मिक्सअप करना है, वो आपने अपनी प्रेजेंटेशन आपने खुद बनाना। ठीक हो गया जी, लिक्विडेशन पे आ जाते हैं हम। लिक्विडेशन का 2-3 दफा मैं जिक्र कर चुका हूँ ऑलरेडी। लिक्विडेशन बेसिकली जो वर्ड यूज करते हैं हम, वो करते हैं कि जो स्टक इन्वेंट्री होती है ना हमारी, डेड इन्वेंट्री होती है, उसको हम करते हैं कि उसको हमने किसी तरीके से निकालना है अमेजोन, ये प्योरली अमेजोन की लैंग्वेज है लिक्विडेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि एक चीज है कि हम अपने बिजनेस की एक्सपेंशन चाह रहे हैं, वो लिक्विडेशन नहीं। एक चीज ये है कि हम अपने स्लो इन्वेंट्री को हम थोड़ा सा तेज बेचना चाह रहे हैं, तो भी वो लिक्विडेशन नहीं। लिक्विडेशन सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में हम वर्ड यूज करते हैं कि जब हम स्टक हो गए, हम फंस गए हैं। उसमें दो सूरतें होती हैं, एक होता है कि डेड इन्वेंट्री अब नहीं बिक रही, हमने गलत डिसीजन ले लिया, प्रोडक्ट गलत आ गई, कुछ ऐसा हो गया, प्राइस उसकी इतनी लो हो गई, या वो प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म हो गई, प्रोडक्ट नहीं बिक पा रही। उस सूरत में, या फिर उसको क्या कहते हैं कि अमेजोन ने कोई ऑब्जेक्ट कर दिया उसके ऊपर, आपकी इन्वेंट्री ऑब्जेक्शनेबल होगी अमेजोन पे, अब वो अमेजोन पे नहीं बिकेगी, अब कुछ भी। अमेजोन ने सिर्फ एक ही बात कहनी है कि इसको आप लिफ्ट कर, उस लिफ्ट करने को और साथ में बेचने को, क्योंकि लिफ्ट करेंगे कैसे, कहाँ पे रखेंगे। फिर हमने जो ये वाला वर्ड जो उस टाइम पे हम यूज करते हैं कि हमने इसको लिक्विडेट करना है। मीन्स के इसको अगर मैं आपको आम जुबान में, आम जिंदगी में इसका वर्ड समझाना की कोशिश करूं, तो जैसे कहीं पे किसी रोड पे या आपके घर में या किसी जगह पे कोई पानी खड़ा हो जाए, तो आप कोई रास्ता बनाते हैं छोटा सा कि जहां से वो पानी ड्रेन हो जाए, फौरी फौरी जल्दी जल्दी निकल जाए। तो ये लिक्विडेशन बेसिकली उस एक कॉन्सेप्ट को, उस एक स्टाइल को कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमने कोई एक रास्ता, क्योंकि प्रॉपर जो हमने चीज की थी, प्लान की थी, उसके मुताबिक नहीं हुआ, अब हमने किसी तौर, इसमें क्या, जो अब टिकटॉक आने से पहले तक क्या हो रहा था, लिक्विडेशन एक बहुत बड़ा टास्क होता था, इसके लिए कंपनीज और लोग भी अवेलेबल थे जो इसमें हेल्प आउट करते थे। इसमें क्या होता था कि सबसे पहले तो होती थी जो ऑब्जेक्शनेबल इन्वेंट्री, वो उठाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। तो हमने उसको उठाना है, ऑलरेडी हमने किसी होलसेलर से, किसी अदर सेलर से, किसी और से बात की होती थी, वो उसको होल अपना कॉम्प्रोमाइज रेट पे आपको वो बेचनी पड़ती थी या देनी पड़ती थी उसको इन्वेंट्री। आप ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज मीन्स के लॉस पे आपने करना होता था। दूसरी क्या चीज होती थी कि इन्वेंट्री आपकी स्टक होगी या नहीं बिक पा रही, तो उसके के लिए भी यही ऑप्शन थी। अब क्या है कि दोनों सूरतों में आप टिकटॉक की शॉप बनाएं, टिकटॉक के ऊपर उसको लाइव करें। अगर तो वो लिक्विडेशन वाली इन्वेंट्री है और इतने की यूनिट है कि वो आपको पता है कि जितनी लिमिट आपको अमेजोन ने दी हुई है उसको लिफ्ट करने की, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, उसके अंदर वो काफी हद तक बिक जाएगी, तो भी आपको फायदा है। अगर वो ऑब्जेक्शनेबल इन्वेंट्री नहीं है, डेड स्लो है, नहीं बिक रही, या डेड इन्वेंट्री है, नहीं बिक रही लेकिन ऑब्जेक्शनेबल नहीं, तो भी आप तो फिर आप पड़ी रहने देना उधर अमेजोन के पास। ठीक है, और क्योंकि आपने कहीं उठा के और रखनी है तो उसका भी आपको एक्सपेंस पड़ना है, तो वही एक्सपेंस आप अमेजोन को देते एज ए भी है। और आप अपनी टिकटॉक के जो ऊपर शॉप बनाएं, उसके ऊपर उसकी प्रमोशन करें, वो उधर से बिकना शुरू हो जाएगी, अमेजोन को भी इससे कोई इशू। ठीक है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट बेसिकली ऑफ लिक्विडेशन। अच्छा, इसके लिए हमने क्या करना है कि अब इसमें दो दो सूरतें मैंने आपको बताई। एक सूरत ये है कि आपको मार्जिन मिल गया है एक ऑब्जेक्शनेबल इन्वेंट्री का, 30 दिन का। आपके पास जो यूनिट है, आप टिकटॉक पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको लेके चलते हैं, कि अगर वो डेली के 10, 20, 25, 50 ऑर्डर आप निकाल पाते हैं किसी तरीके से। ठीक है,
तरीके ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आप बाद में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। हम एक एग्जांपल दे देते हैं, हमारे पास 1000 यूनिट है और अमेजोन ने हमें 15 दिन का टाइम दिया। हमने टिकटॉक का सेटअप हमारे पास अरेंज है, ऑलरेडी चल रहा है। हम इसके ऊपर एवरेज बना लेते हैं कि अगर उसके मेरे पास तकरीबन कोई 50 ऑर्डर डेली के निकल सकते हैं किसी तरीके से, तो मैं 15 दिन के अंदर कितने ऑर्डर निकाल पाऊंगा उसके, या 10 दिन के अंदर 500 ऑर्डर मेरे निकल गए। ठीक है, मुझे अमेजोन ने 15 दिन की लिमिट दी, 750 ऑर्डर मेरे उसमें निकल जाते, तो 250 को दोबारा उसके बाद संभालना और वो करना, वो एज कम्पेयर टू आसान है के 1000 के। ये वो है जो ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है, अच्छा, इसमें भी जो 15 दिन आपको अमेजोन ने दिए ना, उसमें अब लास्ट में एक और टेक्निक है। ये टेक्निक है रिस्क है। अब आपने फैसला वो 100% वो अपना होता है इन्वेस्टर का या जो बिजनेस कर रहा है उसका। इसमें अब समझने की बात यह है कि इसमें आपने ये करना है कि अमेजोन ने मुझे 15 दिन दिए थे लिफ्ट करने के। 15 दिन के अंदर अब जब मैं इसको उसका अपना जनरेट रिमूवल रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा, तो अमेजोन ने उस पे कितने दिन बाद अमल करना। ठीक। अच्छा, प्लस क्या है कि अमेजोन उधर से मैं अगर उठाता हूं तो मेरे पास अरेंजमेंट क्या है, उस पे एक्सपेंस मेरा कितना होना। ठीक। अब इसमें मैं समझता हूँ कि मैं कहता हूँ कि कैलकुलेशन में जब करता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि यार मैं रिस्क ले लेता हूँ एज कम्पेयर टू कि मैं 250 यूनिट उठाऊं, उस पे मैं लेबर भी दूं, उस पे मैं कहीं पे स्टोरेज के पैसे भी दूं, और फिर मेरे बिक तो रहेंगे। उसी दौरान आप क्या करेंगे, 15 दिन उसने आपको दिए, 16th डे उसने उसको नहीं, दोबारा उसने एक दफा इंटीमेट करना आपको कि आपकी लिमिट खत्म हो गई। उस दिन आप उसे कहेंगे जी मैं रिमूवल रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ, खेले ना थोड़ा सा। ठीक है, सिक्योर है, कोई खतरे वाली बात। वो रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, दूसरे या तीसरे दिन अमेजोन उसके ऊपर करेगा। 50 के हिसाब से आपके 150 यूनिट 3 दिन के अंदर और बिक गया, पीछे रह गए 100 यूनिट। तो ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। सिर्फ क्या है कि अमेजोन भी कहेगा अच्छा बड़े चालाक हो तुम। ठीक है, ये चीजें होती हैं, ये ऑलरेडी हमने इस किस्म के ना छोटी छोटी हरकतें की हैं। बल्कि हमने यूं किया था कि हमारी एक मेरे जानने वाले ये दोस्त हैं, उनकी एक दफा इन्वेंट्री इसी तरह स्टक होगी, तो उनकी एवरेज निकल रही थी कोई 10 यूनिट की डेली की ना सेल हो रही। ऑब्जेक्शन आ गई, 300 से ऊपर यूनिट पड़े हुए थे। उनका यार इस तरह अमेजोन की ऑब्जेक्शन आ गई है, तो मैं कहा क्या उन्होंने कितने दिन दिए, कहता उन्होंने दिए है 15 दिन। मैं कहा एवरेज क्या निकले, वो सारा खैर बैठ के हिसाब किताब किया। अब मैंने कहा कि अब इसको ले हमने उठाना है उधर से, और वो सारी फाइनेंसेस लिखे, एक्सपेंस लिखे, सारा कुछ लिखे। मैं ब्रेक इवन कितने में बनता है, $5 का डिफरेंस था मतलब उसकी प्रॉफिट में ब्रेक इवन। तो मैं कहा अभी 10 यूनिट बिक रहे हैं तुम्हारे अपना कंपिटिटिव प्राइस, मैं इसको $2.5 नीचे डाल दो प्रोडक्ट, अभी के अभी कर दो उसके नीचे। ठीक है ना। अब उसकी $2.5 नीचे की, उधर से पीपीसी थोड़ी सी ऐड की, मतलब उसकी जो सर्च, उसका सर्च टर्म्स। अब आपसे क्योंकि वो चीजें हो जाती हैं इसलिए आप इजीली समझ जाते हैं। वो उसके ऑर्डर उसी दिन, मतलब चंद घंटों के बाद जो है ना, वो तकरीबन कोई 20-25 पे ऑर्डर रेंज आ गई। ठीक है, जिस दिन उसकी डेट इफेक्ट होनी थी उससे 3 दिन पहले हमने इन्वेंट्री जीरो कर दी। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज किया कितना, $2.5 पर यूनिट। अगर हम वहां से लिफ्ट करते तो अमेजोन ने ही भेजनी थी, लेकिन उसने उसका चार्ज करना, वो चार्ज करना था। फिर आगे अरेंजमेंट कोई नहीं था, कहीं पे किसी के पास रखवानी है, कहीं पे अरेंज करना, 3PL छोटा सा ही बेशक इतना से बॉक्स, इवन देन किसी को तो रखवाना है कहीं, थ्री अपने 3PL के पास रखवाना है जिसे हम प्रेप करवाना। उसने उसको मुरव्वतन 2-3 दिन रख ले हमारी वर्बल, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बिजनेस उसके साथ चल रहा है। अदरवाइज तो वो फिर उसके चार्ज करेगा ना कि जी करना के। फिर क्या है कि उसको कॉम्प्रोमाइज रेट पे भेज, तो कॉम्प्रोमाइज मैं क्या यहीं पे बड़े बड़े क्यों नहीं कर लेते आप? और कितना कॉम्प्रोमाइज करें, वैसे क्या आप कितने पे बिक जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट मेरे साथ उनके डिस्कस करके थोड़े से क्लियर हुए कि कॉम्प्रोमाइज करोगे उसकी बाइंग प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज करोगे। अभी तुम सेलिंग प्राइस इवन प्रॉफिट में से तुम्हारा मैं 50% ले रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, अभी भी तुम्हारी बाइंग छोड़ो, तुम्हें प्रॉफिट अभी भी $2.5 पर यूनिट आ रहा है। हाँ यार ये तो ठीक है, तो मैं कहा अब सिर्फ बचे इसलिए हो कि इन्वेंट्री थोड़ी है। अगर ज्यादा होती तो ऑब्वियसली हम फिर भी 15 दिन को यूटिलाइज करें। उसी दिन हाथ पांव ना फूल लें, उसी दिन परेशान नहीं होना। जैसे कोई हो गया आपके नेक्स्ट टेक्निक जेन में आनी चाहिए, फ्रॉड नहीं, टेक्निक के क्या करूं, कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करूं लीगल तरीके से। ये लीगल तरीन तरीका है कि आपका लास्ट डे पे आप उनको कहें जी मैं रिमूवल अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, कई दफा यकीन करें ऐसा होता है कि वो कहता है कि अच्छा चलो मुझे जल्दी मेल करो।
मतलब लगता है कि जैसे कोई बंदा बैठा आपके सामने डील, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी ये लास्ट डेट है, लास्ट डेट आप करते करते उनके कहते जी मैं सिर्फ मुझे एक आध दिन और कर दूं, वो हल्की फुल्की आपको गुंजाइश दे भी देते इन सम केसेस, 100%। उसके बाद क्या है कि आपने रिमूवल जनरेट किया तो वो फौरी उन्होंने नहीं करना कि ये रिमूवल जनरेट हो गया अब इसको हाथ कोई ना लगाए। वो प्रोसेस में जाना है, फिर उस टीम के पास जाना है, फिर वो सारा कुछ होना है उतनी देर में आपके, क्योंकि जो टीम आपकी ऑर्डर प्रोसेस कर रही उसको तो नहीं अभी पता, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं की, उतनी देर में आप 50 100 जितने यूनिट निकलते उतने यूनिट प्रॉफिट पे आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। इवन देन उसके बाद आप अपना टिकटॉक का सेटअप करें, अगर ऑब्जेक्शनेबल नहीं है फिर तो मसला ही कोई। सिंपल आपने क्या करना है कि आपने अपनी इन्वेंट्री को डिस्प्ले करना है टिकटॉक के ऊपर, आप और आपने फुलफिलमेंट के लिए एमसीएफ की बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त ऑफर है इनकी, अमेजोन की थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें एक्सपेंस के मुताबिक आप देखा करें कि आपको सुकून, आपको ऑटोमाइजेशन कितनी मिल रही है, ठीक है। ऑटोमेटिक है 101%। आप खुद से अरेंज करेंगे, आपको कितनी और बखेड़ों में चढ़ना पड़ेगा, आपका 3PL का अरेंज करेंगे, आप फिर कोई सपोज मैं कहता हूँ कि अगर आप बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव करना चाहते हो तो आप उधर एक बंदा अरेंज करेंगे जो उसको पिक पैक शिप करे। अगर आप किसी 3PL का बिजनेस जो कर रहे हैं उसके साथ अटैच होते हैं तो ऑब्वियसली आप उससे अपने सेटअप से ज्यादा पे कर रहे होंगे, उससे थोड़ा सा और पे करके तो आप एमसीएफ की एक ऑटोमेटिक और सिक्योर और जबरदस्त चीज और मोस्ट इफेक्टिव अपना एक्टिव चीज क्यों नहीं, क्योंकि सेम डे एक्सपीडाइट होती है इनकी मैक्सिमम जो इन्वेंट्रीज हैं, मैक्सिमम ऑर्डर्स, मैक्सिमम अगर ये बहुत ज्यादा डिले भी करें दूसरे या तीसरे दिन डिलीवर कर देते हैं, अदरवाइज इनकी 70 80% जो है एक्सपीडाइट होती है। तो जब इतना अच्छा आपको एक सहूलत मिल रही है, आपकी इन्वेंट्री सिक्योर्ड है, ऑर्गेनाइज है, पड़ी हुई है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, फिर उसके बाद डिलीवर बहुत अच्छे टाइम पे करते हैं, बहुत क्विकली करते हैं, ठीक है। अपने फीचर उन्होंने खुद बताए हुए हैं कि जनाब योर वेबसाइट कस्टमर आ गया, ड्रॉप शिपिंग कस्टमर आ गया। अच्छा इसके अलावा ना एक थोड़ी सी और चीज़ है उसमें वर्किंग कर रहा हूँ, अभी मैं क्लियरली नहीं मैं कह रहा किसी को यहाँ बता रहा, वो ऑब्वियसली उन्होंने ऑफर अपनी ऑन कर दी हुई है अमेजोन में, मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो 3PL सर्विसेज, 3PL प्रेप नहीं, ये कोरियर कैरिज, वो भी आप अमेजोन से करवा सकते हैं। आप FBA कस्टमर नहीं हैं, ठीक। इसके अलावा क्योंकि इसका अब नेक्स्ट स्टेप यही था, एक तो ये था कि आपने इसके साथ कुछ कुछ और करना, अब वो क्या करते हैं कि जी आप उसी में इन्वेंट्री आपके उनके पास अपना स्टोरेज करवा दें, उसके साथ वो आपको सारी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, उसका वो डिफरेंट, उसको एमसीएफ में नहीं, उसको डिफरेंट उसमें लेते हैं टैब, और वो उस पर देख रहे हैं उसको हम चीज को कि वो कितनी इफेक्टिव है और कितना क्या है, अगर तो वो बेहतर लगती है, इफेक्टिव होती है तो वो फिर उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे अपने कोर्स के अंदर, ठीक है। फिल वक्त हमने क्या करना है कि FBA कस्टमर है ऑलरेडी, तो हमने MCF को यूज करना है, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट कहते हैं, अमेजोन की सर्विस है। अब बिक हमारी रही है, हमारी वेबसाइट पे बिक रही हो या टिकटॉक की शॉप पे बिक रही हो, ऑर्डर आएगा, वो हमारा चला जाएगा, हम उसको मैन्युअली फिल कर देंगे अमेजोन के ऊपर, इसके MCF सर्विस के ऊपर, उसके बाद का सारा काम अमेजोन खुद करेगा जो कि ऑटोमाइज्ड है सारा कुछ, ठीक है। इसकी जो सिंकिंग है, जो लिंकिंग है, वो MCF की लिंकिंग ये वैसे हमारे कॉन्टेक्ट से अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप शॉपिफाई और वो कॉमर्स कर रहे हैं तो उसमें आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं MCF को, कि आपका ऑर्डर आएगा टिकटॉक के ऊपर, सॉरी शॉपिफाई के ऊपर, तो शॉप आपको कुछ भी नहीं करना, वो खुद ही चला जाना अमेजोन के पास, खुद ही MCF ने उसको प्रोसेस कर देना, 100% ऑटोमेटिक, ठीक। अच्छा जी, ये आपने सहूलत यूज करनी है, इसमें ये सारी मैंने बता दी हुई है, इसके जो मेन फीचर्स हैं, फास्ट है, ट्रस्टेड फुलफिलमेंट है, लो प्रिडिक्टेबल प्राइसिंग है, ठीक है ना। उसके बाद ये वैसे प्राइसिंग ऑब्वियसली इनकी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वो अपने तौर पे तो यही बताते हैं कि जी हमारी प्राइसिंग बड़ी अच्छी है, क्योंकि वो ये करते हैं कि हम सहूलियात, हम बेनिफिट्स इतने देते हैं कि उसके मुताबिक अगर वैल्यू ऑफ मनी देखें तो वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन है कि हम क्योंकि देखते हैं सिर्फ पैसों में, हम कहते हैं यार मेहनत जितनी भी कर लें पैसे बचने चाहिए, ठीक है। हम परेशान हैं, हम टेंशन में हैं, हमें दिन रात फोन आ रहे हैं, हमें अरेंजमेंट करने पड़ रहे हैं, इधर ऑटोमेटिक आपको पता भी कुछ नहीं है, आपके सारा कुछ हो ही जा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रीमलाइन इन्वेंट्री हो जाती है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंट डिलीवरी प्रोमिस होते हैं, ठीक है, सारा कुछ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होता है, ये ऑप्शन है MCF के। उसके बाद हम चले जाते हैं कि वो आपने यूज कैसे करना है, क्विक ऑर्डर क्रिएशन है, इसमें जैसे ही आप MCF के टैब पे जाते हैं ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टैब है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि आपको जो ऑर्डर आया हुआ है उसकी ये क्रेडेंशियल जो है वो आपने इधर इनपुट करने हैं मैन्युअली, ये एक इसमें अभी फिल वक्त जो टिकटॉक के हवाले से अगर मैं देखूं
तो ये एक एडिशनल स्टेप आपको करना पड़ेगा। टिकटॉक के पे ऑर्डर आएगा, आपने मैन्युअली इधर आके उसको फिल अप करना, क्योंकि इनका भी आपस में नहीं हुआ मर्जर। अब एक थर्ड पार्टी आई है, कल आपको याद होगा, नहीं कल आपने नहीं सर, मैं वीडियो बना रहा था। अब उसमें मैं इतना कि वो ये फ्रीक्वेंट चेंजेस आती हैं, मैंने इससे पहली वीडियो जो है वो कुछ 3 दिन पहले बनाई, 3 या 4 दिन, उस दिन वो ऑप्शन नहीं था। अब वो जो अटैचमेंट है ना सिंकिंग, उसमें अमेजोन भी शो होना शुरू, मीन्स के ये अब ये नहीं इन्होंने करना कि इनकी अमेजोन से लड़ाई है टिकटॉक, या अमेजोन ये करेगा, बिजनेस है। सिर्फ क्या करना है कि टिकटॉक ने अपने लेवल को अमेजोन के लेवल के बराबर लेके आना। इन बिजनेस वर्ल्ड उन्होंने एक दूसरे का मुकाबला, लेकिन एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ अब हवावे से आईफोन पे कॉल नहीं होती बस, या उधर से उधर लड़ाई नहीं है। सिर्फ उन्होंने कहा कि जी हम क्यों आपकी टर्म्स को माने कर सारा कुछ करें, हमारा अपना सिस्टम, ठीक है आओ करो, दैट इज बिजनेस कंपटीशन, बिजनेस कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। ठीक, उसी तरीके से इन्होंने ये करना है। ऑब्वियसली ना अमेजोन के कोई इनकार नहीं है जो उसका साइज है, जितना बड़ा वो डायनासोर है, ठीक। तो अब जो दूसरा कोई आएगा तो उसके मुताबिक पहले डायनासोर तो बने, फिर वो आपस में बजाय लड़ाई करने के वो कहेंगे जी कि मिलके करते हैं बस बिजनेस, ठीक। वो भी अपना सिलसिला करें, ये भी अपना सिलसिला करें उसी तरीके। और लेकिन ये ग्रोथ इस तरीके से कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये एमसीएफ वाला जो है ये भी जल्दी कर दें, क्योंकि शॉपिफाई का ऑटोमाइज्ड, ठीक है, वो कॉमर्स ऑटोमाइज्ड, आपने शॉपिफाई के ऊपर आपका सेटअप है, आपने एमसीएफ की फैसिलिटी ली हुई है, आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, लिंक करेंगे आपस में, ऑर्डर आएगा आपका शॉपिफाई के ऊपर, आपको आप सिर्फ देख रहे हैं, वो ऑर्डर खुद ही जा रहे हैं अमेजोन के पास, एमसीएफ के पास, पिक पैक शिप हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, सारा कुछ ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। अब इसके अगर मैं अदर साइड देखूं तो आप क्या करते हैं कि आपका एफबीए कस्टमर है, आप एक स्टोर फ्रंट आपका बन गया अमेजोन, एक स्टोर फ्रंट बन गया आपका शॉपिफाई, एक स्टोर फ्रंट बन गया आपका टिकटॉक, आपकी 3 ब्रांचेस बन गई। ये चेन सिस्टम जो है, इसको समझने की कोशिश करें ना। अब बेसिकली क्या है कि आपका चेन सिस्टम बन गया ना, हम कहते हैं कि हम अमेजोन के ऊपर कर रहे हैं, तो आप अमेजोन में पहले आपको 20 ब्रांचेस खोलने की ऑप्शन, जलाल सन्स की 20 ब्रांचेस खुली, पूरे शहर को पता चला ना जलाल सन्स, जिधर जाए जलाल सन्स, गोर में तो खैर 200 से ऊपर है ब्रांच, ठीक है। अमेजोन कहते जी आओ मेरे पास, ये 20 मार्केटें तो मैं आपको दे रहा हूँ, बेचें इसके अंदर। उसके बाद क्या है कि शॉपिफाई, उसके लिंक्ड है, उसके बाद वो कॉमर्स आपका, उसके बाद आप टिकटॉक पे भी आ जाए, आपकी ब्रांचेस बन रही हैं, बेसिकली एक ही बिजनेस आप कर रहे हैं, वही चीजें आप बेच रहे हैं, ठीक। तो ये बेसिकली है, ये इसकी बहुत अच्छी फैसिलिटी है, इसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है जी। मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, ये सारी वही चीजें हैं कि अब बल्क ऑर्डर करना है आपने, सिंपल क्विक ऑर्डर करना है, दोनों ऑप्शन आपको मिलती हैं यहाँ पे, आपने आके मैनुअल वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्रिएट कर देना ऑर्डर, ठीक हो गया जी। मल्टी चैनल फुलफिलमेंट जो है ये इसके क्या है, ऑटोमाइज योर बिजनेस विद एमसीएफ, ये वही है कि आपको, अब ये देखें ये नीचे जो अगर आप स्क्रीन देख सकते हैं, इसमें वो कॉमर्स ऑलरेडी अटैच्ड है और इसके साथ शॉपिफाई अटैच्ड है, ठीक है ना, ये शॉपिफाई इंटीग्रेशन, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि एक होता है कि आपने अब जिस तरह टिकटॉक है ना, टिकटॉक में भी मैनुअल करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड नहीं है, इंटीग्रेटेड होता है मीन्स के वो साथ उसके जुड़ जाता है, ठीक है, अटैच हो जाता है, और वो ऑटो ऑटो पे लग जाता है, आपको इवन सिंगल क्लिक भी नहीं करना पड़ता। यहाँ की लोकल ई कॉमर्स जो है, लोकल ई कॉमर्स में क्या होता है कि मैं अगर लेपर्ड की मैंने सर्विसेज ली हैं शॉपिफाई के साथ, तो मुझे एक सिंगल क्लिक करना पड़ता अभी, पहले ये भी नहीं था जब मैंने शुरू किया था ना, आप यकीन करोगे ये मैनुअल होती थी सर्विस। मुझे एक दिन ना, मैंने काफी ऐसा हो गया, मेरा कुलीग ही था, उसने काफी मुझसे पूछ 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 के सेटअप बनाया, सारा कुछ किया, कर काफी लेट किया, मैं उस टाइम तक शिफ्ट कर गया था इधर। तो उसने मुझसे वो पूछा कि वो सर वो आप कर रहे हैं उसको, मैं कहा यार वो उसके बखेड़े ही बड़े ज्यादा हैं, तो सारा कुछ है। उसी टाइम ने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ, कहता नहीं सर वो तो भी ऐसे हो गया, वो अपना लेपर्ड के साथ भी है, जो भी जिस भी सर्विस के साथ। तो मैं क्या यार वो सारा करना पड़ता है, अब उसको मैं ये वाली चीजें समझा रहा था, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा था, काफी गैप साल 1.5 साल का गुजर गया। उसका नहीं, अब तो वो हो गया है, तो देखे मेरे पास है, मेरा शॉपिफाई का स्टोर है, ये मेरे पास लेपर्ड है, ये मुझे अभी ऑर्डर आया है, ये मैंने एक क्लिक करना है तो ऑर्डर लेपर्ड को चला गया, मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन। मैं ये फिर अब इन्होंने फीचर डाला होगा, जब मैं कर रहा था तो उस टाइम सारा मैनुअल था। आपका ऑर्डर आया, आपने अपने शॉपिफाई स्टोर से उसके क्रेडेंशियल्स देखने, कॉपी पेस्ट करें या देखें या जो भी करें, आपने लेपर्ड में ऑर्डर बुक करवाना है, उसके अंदर आपने वो सारे क्रेडेंशियल डाल। फिर होता था इतनी सी भी एक छोटी सी भी गलती हो गई, कोई फिगर की या कोई नंबर की, बहुत फंस गए। उन्होंने कहना जी बुकिंग है आपकी, ये हम क्या कर सकते।
अब क्या है कि वो सिंगल क्लिक करते हैं तो वो सारी बुकिंग हो गई। इन इस एमसीएफ में क्या है कि वो अब शॉपिफाई के साथ वो सिंगल क्लिक भी नहीं, जो क्रेडेंशियल्स वो डालेगा आपका बायर, वो एज इट इज उसी टाइम पे जैसे उसने सबमिट करना है उसी टाइम एमसीएफ के पास दोनों जगह पे आपका अपग्रेड हो रहा होगा, अपडेट हो रहा होगा। शॉपिफाई को भी पता चल रहा है आपका ऑर्डर आया, एमसीएफ को भी पता चल रहा है आपका ऑर्डर आया। एमसीएफ ने प्रोसेस किया तो शॉपिफाई पे अपडेट हो रहा है। एमसीएफ ने कर दिया, डिलीवर कर दिया, मतलब इन ट्रांजिट चला गया, डिलीवर हो गया, हर हर चीज मीन्स के ट्रैकिंग दोनों जगह पर प्रॉपर अपडेट। आप किसी भी एक दोनों में से प्लेटफॉर्म में से किसी एक पे जाके देख सकते हैं आपका ऑर्डर कहाँ पहुंचा।